1947 में सर हमारा देश आज़ाद हुआ। उन्होंने जो हमारे यहाँ रिंग बांध बनवाए उसके बाद आज तक सरकार का 1 रुपया मेरे गांव में नहीं है। कि हमारे लिए ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा अभी हमारे यहाँ लागू नहीं हुई है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे रोड की है। जल नल योजना है गाँव में, हमारे गाँव में उसकी नामो निशान नहीं है। अभी आप वहाँ से वापस जाइएगा, थोड़ी सी आगे जाइएगा, बस 10 कदम आगे रास्ते पे इस तरह से पानी बिछेड़ दिया जाता है। रास्ते पे साइकिल भी नहीं चल पाता। गांव के अंतिम छोर पे हम लोग पहुंच गए हैं, या फिर इसे शुरुआती छोर बोलिए। इसी सड़क से ये लोग आने जाने का काम करते हैं। बगल में आप मिट्टी कटा हुआ देख रहे हैं क्या? दिखाइए जरा। ये जो मिट्टी कटा है, इस गांव में एक शादी थी, सड़क काफ़ी ध्वस्त थी, तो लोग मिट्टी डाल करके इस सड़क को जरा चौड़ा किए थे और सीधा किए थे ताकि कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी आस जाए। एक सर है, आइए आपसे भी बात हम करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? गुलाब राय। गुलाब जी, एक बात बताइए, कभी आप लोग इसके लिए क्या कदम उठाएं? कभी किसी लीडर से, विधायक से, सांसद से? हाँ, हम अपने विधायक से कहे, महेश्वर प्रसाद हजारी से, उनके यहाँ हम अपना लिखित दिया और वो भी अपने लेटर पैड पर लिख के हमको दिए और कहे जाइए जिला में, अपने ज़िला में। हम अपने ज़िला में गए, लेकिन आज तक इसका सुनवाई हमको कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कितना दिन हो गया लगभग इस चीज़ को? ये 2014 में जो हुए थे। देखिए, एक बाइक आ रही है, 3 साल हो गया। 3 साल लगभग। और ये इस पर जो मिट्टी दिया गया है सर, ये ज़मीन वाला को कह सुन के दिया गया है मिट्टी। अच्छा, ये निजी ज़मीन है। देखिए, एक बाइक पीछे से आ रही है जी। कितना दूर से आ रहे हैं, दिखाइए जरा उन्हें भी, कितना दिक्कत से ये आ रहे हैं। और अगर मौसम ख़राब रहता होगा तो कैसे आते होंगे, ये चीज़ हम उनसे भी जानेंगे। हम सबसे, देखिए फर्स्ट क्लास आगे में बाबू बैठा हुआ है बुलेट पे और मुस्कुरा रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम अजय हुआ। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अभी तो सर पूसा से आ रहा था, मेरा विलेज यही है। अच्छा, इस रोड के बारे में सर यही बोलना चाहते थे कि 20 साल से तो अभी तक तो ऐसा ही देख रहे हैं और परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि एक बाइक भी नहीं आ सकता। थोड़ा सा बारिश हो जाए ना, अभी आप वापस जाएंगे ना, अभी आप वहाँ से वापस जाइएगा, थोड़ी सी आगे जाइएगा, बस 10 कदम आगे रास्ते पे इस तरह से पानी बिछेड़ दिया जाता है कि रास्ते पे साइकिल भी नहीं चल पाता। अभी आपको पैदल भी जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर रास्ता से डिफरेंस जाइएगा। पड़ने के बाद फिर हम लोग को बाइक को छोड़ देना। अच्छा, एक बात बताइए, इमरजेंसी केस में काफ़ी ज़्यादा इशू होती होगी जब कोई लेडीज़ का डिलीवरी हो या फिर रात में भगवान न करे कोई आकस्मिक बात हो जाती होगी, उस दौरान तो काफ़ी दिक्कत होता होगा। काफ़ी दिक्कत होती है सर। अभी तो चल जाता होगा, बारिश के समय भी बहुत दिक्कत होती है। हल्का भी बारिश हो जाए सर, थोड़ा सा बूंदाबांदी हो जाए ना, तो ये रास्ता, क्योंकि ये मिट्टी है, खटिया पर लाद के ले जाते हैं। जहाँ पिच होती है या ढलाई होता है, उस पर थोड़ा सा बारिश पे चल सकता है आदमी, लेकिन इस मिट्टी पे थोड़ा सा ही बारिश हो तो ये स्लोप करता है। बाइक इतनी होती है, कोई भी गाड़ी है पिछला जगह स्लिप करता है। तो ये कंडीशन यहाँ की है। आप देख रहे हैं पीछे ये लोग जो हमारे साथ आए हैं ना, ये देखने नहीं आए हैं कि यहाँ न्यूज़ कैसे शूट हो रहा है और गांव की तरह। ये लोग यहाँ देखने ये आए हैं कि इस गांव की सड़क कैसा है, ये आप लोगों को दिखाने आए हैं। स्थिति ये हाल में रह रहे हैं, हम इसलिए बताने आए हैं। ये शत्रुघ्न जी है, यही हमें यहाँ बुलाए थे। हैं। बताइए आप क्या? हाँ जी, ब्रह्मास्त्र नमस्कार, शत्रुघ्न यादव हूँ मैं। ये यहाँ पे इसलिए मैंने इनको बुलाया था कि हमारी जो परिस्थिति है इसके लिए, कि हमारे लिए ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा अभी हमारे यहाँ लागू नहीं हुई है, चाहे कुछ भी हो। एक तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे रोड की है। उसके बाद कहते हैं कि जो जल नल योजना है गांव में हर एक जगह लग गई, हमारे गांव में उसकी नामो निशान नहीं है। तीसरी बात ये है कि मोदी जी भी कहते हैं, नीतीश बाबू भी कहते हैं कि हमारे यहाँ सबके यहाँ हमने टॉयलेट सुविधा दे दिया है। हमारे गांव में एक भी टॉयलेट सुविधा नहीं मिली है, किसी भी वर्ग का आदमी हो, हमारे यहाँ किसी को भी नहीं मिला है। ये सब चीज़ देखते हुए दूसरी बात है जो मेन रोड की है प्रॉब्लम। रोड की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि कोई भी इमरजेंसी हो जाए उसमें हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ नाव से ही काम होता है, चाहे या खाट पे लोड करके उनको हम ले जाते हैं जहाँ भी हमें ले जाना हो। दूसरी जो शादी होती है, हमारे गाँव की लड़कियों को शादी नहीं होती जल्दी, ना तो लड़के को शादी होती है जल्दी। इसलिए लड़के वाले बोलते हैं यार हमारा लड़का यहाँ कैसे आएगा, लड़की वाले बोलते हैं यदि हमने लड़की यहाँ दे दिया तो तकरीबन तो डूब जाएगी या कैसे किस हाल में रहेगी, यहाँ पे तो रोड रास्ता नहीं है। तो इसके वजह से यहाँ पे शादियाँ का भी बहुत दिक्कत हो रही है। नवयुवक जो पढ़ाई के लिए हैं, पढ़ाई के लिए ना तो यहाँ पास में 5 किलोमीटर के अंडर में कोई स्कूल है, ना तो कुछ उनके जाने के लिए आने के लिए कोई परिस्थिति है या कोई रास्ता है या रूट है, कोई गाड़ियाँ चलती है, ऐसी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए पढ़ाई का सुविधा भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। चाहे
चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, किसी को भी किसी तरीके का सुविधा नहीं है उपलब्ध यहाँ पे। अच्छा, विधायक जी से बात किए थे, क्या बताएं विधायक जी आपको? विधायक जी हमको एगो लेटर पैड पर लिख के दिए और कहे जाके अपना वो कलेक्टर रखल रह गया। हाँ रखल रह गया। हम लोग 1947 से पहले वाले भारत के गांव में बस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। हमने भी इस चीज़ को ग्राउंड पे देखा है। दिखाइए सड़क, दिखाइए ना जरा इधर का। ये सड़क आप देख रहे हैं ना, इस गांव को जोड़ने वाली ये मुख्य मार्ग है। लोगों का निजी ज़मीन है और सड़क के लिए देना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ की सरकार है बिहार के जो आला कमान है, जो ये कहते नज़र आते हैं कि हर गाँव को एक दूसरे गाँव से हम जोड़ देंगे, हर गली में पक्की सड़क होगी। गली छोड़ दीजिए जनाब, यहाँ एक गांव को जोड़ने के लिए भी पक्की नहीं, कच्ची सड़क भी सही तरीके से नहीं है, कोई योजना नहीं पहुंच रही है। हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि आपकी सरकार सिर्फ वादे करते हैं या फिर कुछ काम करना भी जानती है। आप बोलते हैं हर इलाके को हम मॉडर्न बनाएंगे, डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाएंगे, लेकिन जिस गांव में बिजली कटे हुए आज 4 दिन हो गई है, जिस गांव में पिछले 4 दिन से लाइन नहीं आ रही है, यानी कि एक बार ख़राब होती है तो एक सप्ताह के लिए गायब हो जाती है। पीछे देखिए, पीछे दिखाइए जरा, ये बगीचा नहीं है, ये बगीचा का सड़क रास्ता नहीं है, ये इस गांव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। पीछे भीड़ देख रहे हैं ना, किसी के यात्रा में और किसी के बारात में जाने वाली ये भीड़ नहीं आपको दिख रही होगी। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये भीड़ यहाँ तक आ रही है कि कितने अच्छे, कितने चमचमाते हुए सड़क पे हम चल रहे हैं। इस सड़क को देख के आप भी दिखाइए भाई साहब, इस सड़क को दिखाइए। इस सड़क पर अगर आज पानी आ जाए ना, बारिश हो जाए, तो हमें भी, ब्रह्मास्त्र की टीम को भी फिर वापस स्टूडियो जाने के लिए, वापस शहर मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय पर जाने के लिए 100 दफ़ा सोचना होगा। स्थिति ऐसी बनाई है, आप लोग सिर्फ एसी में बैठ करके सरकार मत चलाइए। आईएएस ऑफिसर आपको इसलिए बनाया गया है, सैलरी आपको इसलिए मिलती है क्योंकि कुछ सही काम कीजिए ना, सिर्फ बैठने से काम नहीं होगा। इस गांव में कितना शादी ब्याह में दिक्कत होता होगा। लोग तो आप खोजते हैं क्या कि हमें पैदल 10 कदम नहीं चलना हो, शहर में भी। ये तो गांव है, स्थिति काफ़ी नज़दीक बनी हुई है। स्थिति तो इतनी दयनीय है, इतनी ध्वस्त है कि इस बगीचा होते हुए जाना पड़ रहा है। और यहाँ के लोग भी दुष्ट भाव से कभी कभी जब पानी पटाते हैं ना, यानी कि जो पटवन करते हैं फसल के मौसम में, तो क्या करते हैं आपको मालूम है? सड़क पर भी पानी पटा देते हैं ताकि इस गांव के लोगों को बाहर, जी क्या बताएं, ये काट भी देते हैं, यहाँ रास्ता काट दिया जाता है, रास्ता भी काट देते हैं, बीच से काट दिया जाता है। यहाँ पर जा नहीं मौजूद है, 10 मिनट आगे चलिए। आगे चलिए, चलिए आपको हम आगे भी लेके चलेंगे, वहाँ की भी दृश्य दिखाएंगे। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? छोटे छोटे बच्चे को आप देख रहे हैं ना, इन्हें अभी प्राथमिक विद्यालय जाने का उम्र है। इन लोगों को प्राथमिक नज़दीक आके दिखाइए ना इन लोगों को भाई, प्राथमिक विद्यालय इन लोगों को जाने का उम्र है, लेकिन उसके बावजूद ये कहीं नहीं जा पाते होंगे। क्यों? क्योंकि इस गांव में ना ही विद्यालय है, ना ही इस गांव में सरकार के द्वारा मिलने वाली स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू जो शौचालय की राशि थी वो भी नहीं मिल रही है। इन लोगों के अनुसार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। बात करें मुखिया की या फिर वार्ड सदस्य की, 3 नंबर वार्ड यहाँ पड़ता है ना, 3 नंबर वार्ड। सलाह में भी 3 नंबर पड़ता है, सलाह में भी पड़ता है, और यह हसनपुर है, हसनपुर में भी 3 नंबर पड़ता है। इतना लंबा चौड़ा, इतना काफ़ी डिस्टेंस, लगभग 1.5 किलोमीटर घुमा करके हम लोग आए हैं सलाह से, तब भी दोनों एक ही वार्ड में पड़ रहा है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में सर हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय में जो प्रथम पंचायती राज का गठन हुआ और प्रथम मुखिया मनोनीत हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे, उन्होंने जो हमारे यहाँ रिंग बांध बनवाए, उसके बाद आज तक सरकार का 1 रुपया मेरे गांव में नहीं है। आप किसी भी सीबीआई के द्वारा आप इसको चेक करवा लिया, जांच करवा सकते हैं। सुन रहे हैं ना, नेता सीबीआई के डर से कहाँ जाते हैं? भागते हैं। लेकिन ये लोग सीबीआई के जांच का मांग कर रहे हैं। वास्तविक है भाई, हमारे पंचायत में जब सरकार का 1 रुपया आया ही नहीं है तो कैसे हम कह दें कि यहाँ काम हुआ है। आगे आपको लेके चलते हैं और सड़क की क्या स्थिति है वो भी दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।